बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम करबला शरीफ की मुबारक सरज़मीन पर हैं और इस वक्त में जो बारगाह आपको नज़र आ रही है ये हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह है। ये हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला वही जो है हज़रत इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानिसार हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ और मक्के शरीफ से कूफा के लिए रवाना हुए थे तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से 1000 फौजियों के सिपाहियों के लश्कर के साथ भेजे गए थे इमाम अली मक़ाम को करबला शरीफ लाने के लिए। हज़रत इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब आप साथ में लेकर गए और उसके बाद जो है एक जगह ठहराव किया, पड़ाव किया, नमाज ज़ोहर का वक्त आया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नमाज ज़ोहर भी अदा की और उसके बाद मेरे आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम हुकूक दिखाए कि खुद से नहीं आए बल्कि यहाँ के लोगों ने हमें दावत देकर मोहब्बत के साथ बुलाया है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उन्होंने कहा कि ऐ मेरे आका, हम इसलिए आए हैं कि चूँकि हम सिर्फ आपको ले जाने के लिए आए हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ गए जब करबला में ठहराव किया। हज़रत हुर ये नहीं समझ रहे थे कि कूफा वालों की गद्दारी यहाँ तक पहुँच जाएगी कि इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और अहले बैत की शहादत तक मसला पहुँच जाएगा। लेकिन जब आखिरी रात आई आशूरे की रात और जब हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये यकीन हो गया कि अब बात बहुत बढ़ चुकी है, अब वाक़यात हालात जो है शहादत तक पहुँच चुके हैं, तो पूरी रात गौर व फिक्र करते रहे कि मैं ही वो शख्स हूँ कि जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर आया, कल क़यामत के दिन में क्या जवाब दूँगा। यही पूरी सूरत हाल कश्मकश में रात गुजारी और जब सुबह का वक्त हुआ फजर का तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुए और हाज़िर होने के बाद में आपने आपके कदमों को पकड़ के माफ़ी मांगी कि मेरे आका, मेरी ये नीयत नहीं थी, मैं इसलिए आपको लेकर नहीं आया था, मैं ये नहीं समझ रहा था कि हालात यहाँ तक पहुँच जाएंगे और आपके कदमों में माफ़ी मांगी कि आप मुझे माफ़ फरमा दें और आप अपनी ग़ुलामी में कबूल फरमाएँ और इंशाअल्लाह मैं जो है सबसे पहले जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से जाऊँगा। और जब यजीदियों की तरफ गए थे 22,000 के लश्कर के सामने खड़े होकर ललकारा था और उसके बाद जब लोगों ने कहा कि तुम तो बड़े बहादुर थे लेकिन इस वक्त तुम्हारे जिस्म पर कपकपी तारी है, तो उन्होंने फरमाया चूँकि मेरी एक तरफ जन्नत और दूसरी तरफ जहन्नम है, मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो थोड़ी सी मुझसे चूक हो जाए और मैं जन्नत के बजाय जहन्नम में चला जाऊँ। हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले बैत की मोहब्बत में यजीदियों से लड़कर जाम शहादत नोश किया और जो लोग अहले बैत की मोहब्बत में जान देते हैं अल्लाह उनके नाम को ज़िंदा व ताबिंदा कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से यजीदी ये सोच रहे थे कि करबला में उनकी शहादत हो गई तो नाम ख़त्म हो जाएगा, मगर सुभान अल्लाह जिस बारगाह में हम खड़े हैं इराक़ की सरज़मीन पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इस वक्त में दुनिया भर के लोग हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ज़ियारत के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, अजमेरी टूर के साथ हमारे तमाम दोस्तों अहबाब यहाँ जो है बैठे हुए हैं, ज़ियारत करने के लिए आए हैं और तमाम लोगों ने जो है सरकार की बारगाह में हज़रत हुर रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में सलाम पेश किया और दुआएं की हैं और अपने लिए, दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए, रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए, सबके लिए दुआएं की। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत बारगाह है। अगर यहाँ के नक्श व निगार के हवाले से बात की जाए तो यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ दी गई हो कि मोहब्बत का जो है नजराना इसके बनाव सिंगार के अंदर कमी बेशी रह गई हो। अगर इसकी कालीन से और दीवारों से, नक्श निगार से, रोशनी रंग रोगन से बात की जाए तो हर चीज़ में मिसलो बेमिसाल बनाई गई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमें इस बारगाह का सदका अता फरमाए, इनके फैज़ान से माला माल फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे सफ़र को मुबारक फरमाए, हमारे टूर अजमेरी टूर को दिन दूनी रातों की तरक्की अता फरमाए, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। जिन्होंने दुआओं के लिए गुजारिश की अल्लाह उनकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ग़ुलामी और मोहब्बत का सदका अता फरमाए, हमें ज़िंदा व ताबिंदा फरमाए, हमारे क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए, क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमाए, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह बे औलादों को इस बारगाह के सदक़े में औलाद अता फरमाए, जो कर्ज़दार हैं उन्हें कर्ज़ से आज़ादी फरमाए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाए, हमारे वालिदैन को सेहत व सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हम सबको मदीना शरीफ की बार बार हाज़िरी और ज़ियारत नसीब फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, ईमान के साथ परवरदिगार हमें ज़िंदा व सलामत रखे, जब तक दुनिया में रहे अल्लाह ईमान के साथ ज़िंदा रखे और जब दुनिया से जाए तो अल्लाह हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।